जय हिंद साथियों। तो देखिए, ये तो सभी को पता है कि हमारा जो अनंत आकाश है अर्थात जो ब्रह्मांड है उसमें तरह तरह की अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। इस बात से लगभग सभी लोग परिचित हैं। लेकिन एक चीज है आपका ब्लैक होल। ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसी चीज जिसके पास सब कुछ लगभग जाके सिमट ही जाता है, ठीक है। ऐसी थ्योरी है, कई लोगों की थ्योरी है। कई बच्चे इस पर कह रहे थे कि सर ब्लैक होल पर वीडियो बनाइए, ब्लैक होल होता क्या है। आपके भूगोल सेक्शन में ये चीजें आती है, ठीक है। तो देखिए, ब्लैक होल होता क्या है। देखिए, अगर उसके कुछ मिलते जुलते फुटेज की अगर बात करें, फोटो की बात करें, तो ब्लैक होल कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। एक ऐसी चीज जिसमें आकर प्रकाश भी अपना दम तोड़ देता है। ये एक ऐसी चीज जो चीजों को ऐसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स इसका इतना ज्यादा होता है कि ये चीजों को अपने अंदर समाहित करने के लिए जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पास अगर कोई भी चीज गुजरती है ना, तो उसमें समाहित हो जाती है, उसका कुछ पता नहीं चलता है कि ये कहां जाती है। इसमें प्रकाश को भी सिमटने की शक्ति है। आइए जानते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। इसको मेरी भाषा में मैंने क्या इसको लिखा, देखिए। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत अधिक मात्रा में द्रव्यमान एक छोटे से आयतन में समाया हुआ है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। कहने का मतलब, अगर किसी वस्तु में आप द्रव्यमान को भरते जाएं तो एक समय ऐसी आएगी कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल अपने परम सीमा पर होगा। तो उसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं भैया ब्लैक होल, ठीक है। उसी को कहते हैं ब्लैक होल। क्यों? द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका आयतन इतना छोटा हो गया कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा हो गया। तो ये चीजों को सिमटने का काम करता है ब्लैक होल, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं और क्या इससे संबंधित क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि ब्लैक होल का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। ब्लैक होल विशाल तारों के ढहने से, यानी ढहने से बनते हैं, टूटने से बनते हैं भैया। जब तारे के अंदर का थर्मोन्यूक्लियर ईंधन समाप्त हो जाता है और कोर गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर गिर जाता है। थर्मोन्यूक्लियर जो पावर होता है, जब किसी भी तारे का जब खत्म होता है तो वो अंदर की ओर सिमटने लगते हैं, और न केवल सिमटने लगते हैं बल्कि चीजों को खींचने भी लगते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से ब्लैक होल का मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ऐसे कुछ निर्माण हो सकता है, ऐसी परिकल्पना की जाती है कि इस प्रकार से जब तारों का टूटना होता है तो न्यूक्लियर थर्मल पावर के एक्यूटेशन के कारण यहां पे ब्लैक होल का निर्माण होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लोगों के मन में क्या होता है, क्या ब्लैक होल से कोई वस्तु आप वापस आ सकती है। अभी मैंने बताया कि द्रव्यमान कम होने के कारण वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। अब उसमें चाहे आदमी गिरे, पहाड़ पर्वत कुछ भी गिरे भैया, कुछ भी वापस नहीं आ सकता। नहीं, ब्लैक होल से पदार्थ वापस नहीं निकल सकता। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि कोई भी चीज उससे बच नहीं सकती। किससे? ब्लैक होल से। एक क्वेश्चन और क्या होता है लोगों के मन में, क्या ब्लैक होल के पास समय प्रभावित होता है, क्या ब्लैक होल के पास समय रुक जाता है। भैया समय रुकता नहीं है यार, बस क्या होता है, देखिए, ब्लैक होल के पास समय की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर न्यूटन के हिसाब से जाए तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स एक लचीले, इसे स्पंजिंग के रूप में काम करता है, और वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि समय को भी धीमा कर देता है। कौन? ब्लैक होल। क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत मजबूत होता है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार यह घटना ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, समय का धीमा होना, ठीक है, जो स्पेस टाइम को इस तरह से मोड़ता है कि ब्लैक होल के पास समय और स्थान सभी माप प्रभावित होते हैं। अब देखिए, कहेंगे कि ये कैसे आप थ्योरी बना रहे हैं। भैया ये चीजें सभी गणना की जाती हैं। आपके पृथ्वी पर वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल से गणना की जाती है कि अगर ब्लैक होल के पास ऐसी घटना हो प्रकाश वाला, तो वहां पे समय की स्थिति क्या रहेगी। तो ऐसे गणना की जाती है, ठीक है। आगे क्या है? आगे कुछ नहीं भैया, यही से एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको ब्लैक होल की जानकारी देनी थी। आशा करता हूं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।